हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैनेजमेंट एंड मोटिवेशनल सेंटर बाय सुनील ठाकुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप एम्प्लॉय विथ ऑनर। जी हाँ, एक कर्मचारी यानी एक वर्कर का जो रिलेशनशिप होना चाहिए एक मालिक के साथ, उस पर कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, उस पर आज बात करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले आपने देखा होगा कि कहीं पे आप भाड़े के रूम में जिस तरह से रहते हैं, यानी जिस पे आपका कब्जा नहीं रहता है, जिस रूम पे आपका कब्जा नहीं रहता है और कभी कभी आपको छोड़ के एक रूम से दूसरे रूम में जाना पड़ता है, ठीक सबसे पहला चीज वही चीज आपको मालिक के साथ होना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा आप मालिक के करीब आएंगे और उनके रिलेशन में ज़्यादा आएंगे और कभी किसी कारण बस आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, या फिर दूसरा यह भी कारण हो सकता है कि कंपनी किसी कारणवश आपको निकालेगी, तो उस समय बहुत तकलीफें आएगी। इसलिए आप कंपनी में एक उतना ही उनके साथ रिश्ता बनाएं जितना ज़रूरत है। अपना काम से काम मतलब रखें, ज़्यादा व्यवहार में ना आए तो आपके हक में बहुत फायदा होगा। यह मैं बहुत ही एक्सपीरियंस बेस पे आपसे ये बात कर रहा हूँ। दूसरा है कि आप टाइम पे जाएं और टाइम पे आएं। जी हाँ, कंपनी में आप जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो हर एक जो मालिक है कंपनी में या फिर जो आपसे सीनियर होगा, जो मैनेजर होगा, वो आपको टाइम पे मतलब कि आने का इंतज़ार करेगा और टाइम पे काम ख़त्म करके आप आ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि 10 मिनट 5 मिनट आप लेट जाएंगे, उससे आपका इमेज कंपनी में हमेशा ख़राब बनते चला जाएगा धीरे धीरे। और हो सकता है कभी कभी आपको 5 मिनट 20 मिनट आधा घंटा देर तक भी काम करना मतलब कि पड़ सकता है। उससे अच्छा है कि आप टाइम पे जाए, टाइम पे आए, टाइम पे यानी काम खत्म करें अपना। तीसरा पॉइंट है कि आप कंपनी में किसी प्रकार का लोन ना लें, यानी कंपनी से आप लोन ना लें। अगर कंपनी में आप काम करते हैं और आपका बैंक अकाउंट में सैलरी जाता है तो वहाँ से आपका जो भी कुछ ज़रूरत का चीज़ हो सकता है या तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि लोग कंपनी के मालिक से डायरेक्ट लोन ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं। वो हालांकि ब्याज पे तो रहता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा अमाउंट ले लेता है और उसको सधारने में बहुत दिक्कतें आती है। और कभी कभी ऐसा इंक्रीमेंट के टाइम में मालिक देखेगा कि आपके पास उसका लोन है, कर्ज है, तो आपका इंक्रीमेंट ज़्यादा करेगा नहीं। तो आप एकदम सावधान रहें। अगर लोन लेते हैं तो समय से ले लें और समय पे चुका दें। खूब ज़रूरत है तो आप लें, अन्यथा मत ले। और मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप लोन लेंगे तो वहाँ पे बंध जाएंगे, आप फ्री नहीं रहेंगे। आप रिजाइन मतलब कहीं से अच्छा आपका ऑफर आएगा तो वहाँ पे आप नहीं जा पाइएगा, इसके लिए लोन ना लें। तीसरी अगला पॉइंट यह है कि अगर आप कंपनी में काम करते हैं और उनके साथ उनका जो आप काम करते हैं, यानी जो आपका ओहदा वहाँ पे मिला है वो तो आपका ओहदा रहेगा ही। जैसे आप डिस्पैच में काम करते हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, सेल्स में काम करते हैं, अकाउंट्स में काम करते हैं, कहीं भी आप काम करते हैं, यानी उनके यहाँ जो आपको ओहदा मिला है, जो डेजिग्नेशन मिला है, वो तो काम करते ही हैं। उसके साथ साथ मतलब कि हर इंसान में कुछ एक अलग हुनर होता है। जी हाँ, एक अलग प्रकार का हुनर होता है, वहाँ पे तो आप काम कीजिएगा। उससे रिलेटेड भी मतलब हुनर हो सकता है आप में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हुनर इंसान में अलग रहता है, तो उसको आप निखारिए, उसको जगाइए और उस हुनर पे आप जल्द से जल्द काम करें। यानी जो आपका ड्यूटी रहेगा 8 घंटे का या 8.5 घंटे का, वह काम खत्म करने के बाद जिसमें आपको दिलचस्पी लगता है, जिस काम करने में आपको मज़ा आता है, जिसमें कुछ अर्निंग हो, कुछ कमाई हो, तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं पार्ट टाइम के रूप में। जैसे वो कुछ भी हो सकता है, यानी आपको कुछ मतलब मान लीजिए खाने पीने का बनाने का चीज़ शौक है, वो 1-2 घंटे बना करके एक अच्छा मार्केट में जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होता होगा, आपके जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से जहाँ नज़दीक हो, मतलब कुछ भीड़ भाड़ इलाका हो, वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। या फिर सिलाई मशीन का काम हो सकता है, कुछ अच्छे कपड़े आप मतलब सिल सकते हैं, कुछ डिज़ाइन निकाल सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। या फिर कुछ LIC का एजेंट आप मतलब बन सकते हैं, उससे भी कुछ अर्निंग कर सकते हैं। या फिर कुछ नेटवर्क मार्केटिंग भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, ड्राइविंग हो गया। तो हर इंसान को मतलब कि तरक्की करने का अधिकार है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहाँ भी आप काम करते हैं और उस 8.5 घंटे 9 घंटे 8 घंटे जो आप काम कर लेते हैं, उसके बाद जो आपको टाइम बचता है कुछ अर्निंग करने के लिए, कुछ आपको डेवलप करने के लिए, तो इस तरह का काम करें और फिर कुछ पढ़ाई करें।
इससे आपकी तरक्की होती रहेगी और इस तरह से अच्छा आपका फैमिली भी चलते रहेगा। आगे है कि कंपनी में अगर आप दूसरे स्टाफ से भी मतलब ना रखें, यानी कहने का मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट का कुछ स्टाफ होंगे, या फिर कुछ आप जहाँ पे काम करते हैं कुछ पर्सनल डिपार्टमेंट यानी खुद का डिपार्टमेंट में जो स्टाफ होंगे उनसे लोग ज़्यादा घुल मिल जाता है, ज़्यादा एक चीज़ मतलब कि हो जाता है और अपने पर्सनल मैटर को वहाँ शेयर कर देता है। तो इस तरह से भी आप बचें। आप हमेशा अपने काम पे ध्यान दें, ऑनेस्टली ईमानदारी से उस कंपनी में जो आपको पैसा मिलता है उससे 4-5 गुना 10 गुना तक ज़्यादा उनको काम करके दे, वह अलग बात है। लेकिन रिलेशनशिप आपका एमडी के साथ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ या फिर बोले तो ऑनर यानी मालिक के साथ जो होना चाहिए एकदम सूक्ष्म होना चाहिए, जो कभी भी आप कहीं छोड़ के जॉब जा सकते हैं तो आपको भी तकलीफ ना हो और मालिक को भी तकलीफ ना हो। कभी कभी मैंने ऐसा देखा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि इतना लोग क्लोज हो जाते हैं, इतना मालिक के साथ क्लोजपन हो जाता है या फिर उसको कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो जब उस समय किसी परिस्थिति कारण लोगों को रिजाइन देना पड़ता है तो मालिक भी खरी खोटी सुनाता है, अकेले में वो सुनाता ही सुनाता है, हर हाल में सुनाता है। और दूसरी, जब आप वहाँ से छोड़ के जाएंगे तो आपका भी दिल दूसरे जगह काफ़ी कम लगेगा। इसके लिए हमेशा आप अपने काम से काम मतलब रखें, ईमानदारी से 110% काम को करें और आपका जो रिलेशनशिप होगा, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि एकदम उसी तरह होना चाहिए जिस तरह से एक लोग भाड़े के रूम में रहता है और उसे कभी भी भाड़े के रूम को आप अपना नहीं समझ सकते हैं। जब तक आप है तब तक है, कभी बिल्डिंग भी टूट सकती है और कभी आपको रूम भी छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।